वालेकुम। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो स्वागत है आप सब लोगों को यम आसिफ ब्लॉग में। तो चलिए आज है ना मैं सुबह सुबह ही ब्लॉग स्टार्ट करी हूँ। तो आप लोग भी एक एक करके जुड़ जाइए मेरे ब्लॉग में। तो सुबह का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत था। तो आज आने वाला था नल। तो आरिफ के अब्बू उठ गए थे, हम दोनों साथ में ही उठ गए थे सुबह में 5 बजे, मगर ब्लॉग स्टार्ट करे तक थोड़ी सी तो चलिए फिर अंदर जाके है ना नाश्ता बनाने की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पर बन गया है नाश्ता और आरिफ भी चले गया नाश्ता करके स्कूल। और मैं आरिफ के अब्बू दोनों बच गए थे नाश्ता करने के लिए। तो हम लोग समझे चलो हम भी बैठ के नाश्ता कर लेंगे, क्योंकि आरिफ के अब्बू का टाइम हो रहा था। तो आरिफ चले जाता ना स्कूल, तो हम लोग सुकून से बैठ के नाश्ता कर लेते, क्योंकि है ना उसको बहुत जल्दी जाने का रहता है स्कूल से। तो बाद में हम लोग आराम से बैठ के नाश्ता कर ले रहे। आरिफ के अब्बू को है ना थोड़ी देर रहती जाने में, उन्हें 8 बजे चले जाते हैं। तो बस हम लोग सुकून से बैठ के नाश्ता कर लिए। तो आज है ना मैं सारा दिन का ब्लॉग देने वाली हूँ, मतलब सुबह के 6 बजे से लेके शाम के 6:30 बजे तक या 6 बजे तक इंशाल्लाह दूँगी मैं। तो यहाँ पर देखिए मैं बना ले रही थी दोपहर का। तो चलिए यहाँ पर है ना फटाफट मैं दोपहर के लिए यहाँ पर आज कुछ ज़्यादा ख़ास तरकारी थी नहीं, तो मैं समझी कि और प्याज का सालन पका लेंगे। तो चलिए किस तरह मैं बना लेती हूँ आप लोग देखिए, क्योंकि है ना पूरी रेसिपी मैं दे रही नहीं हूँ, क्योंकि है ना कोई इंटरेस्ट लेते हैं पकाने में और कोई लेते नहीं। तो मैं समझी कि पूरी रेसिपी देना बेकार है। तो बस यहाँ पर मेरे को जैसा आता है मैं वैसा बना ले रही हूँ। आप लोग भी देखिएगा, साथ दीजिएगा। मेरे वीडियोस पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। पसंद है तो एक छोटा सा कमेंट करिए। तो देखिए यहाँ पर है ना सालन को बघार लगा के रख दी मैं वहाँ पर पकने के लिए चूल्हे पे, और दूसरी तरफ मैं बना ले रही हूँ चावल दोपहर के लिए, क्योंकि है ना सुबह में आलू का सालन बनी थी सिंपल सा। जो है ना सुबह सुबह कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा था और कुछ पकाने का भी इरादा नहीं था बिल्कुल भी, मगर कितना भी तबीयत ख़राब हो कुछ भी हो, मगर सुबह में उठ के है ना नाश्ता टिफ़िना ये सब हम लोगों को बनाना पड़ता है औरतों को, चाहे तबीयत ख़राब रहो फिर चाहे जो कुछ भी हो जाए दे, मगर सुबह में उठ के नाश्ता बनाना पड़ता है। तो बस नहीं बोले तो है ना अपने बच्चे और अपने शोहर है ना भूखे चले जाते एक दिन औरत नहीं उठी तो बस यहाँ पर है ना आज जैसा कि वैसा उठ के है ना यहाँ पर मैं घर के कामों में जुड़ गई हूँ। सुबह में नाश्ता वगैरह बना के और साथ ही साथ देखिए दोपहर का भी पकाने लग गई और लगे हाथ देखिए। और जो भी यहाँ पर टमाटे प्याज वगैरह काट ली थी ना छोटे छोटे कटोरे और छोटे प्लेटा, वो यहाँ पर ही मैं सिंक में धो के निकाल के रख दी मैं, क्योंकि है ना एक एक करके जमा कर तो शाम तक बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। तो 2-3 दिन से मैं सोच रही थी जो मसाला भर के रख लेते हैं ना वो डब्बा भी मैं धो लेंगे बोल के सोच रही थी, मगर उसके अंदर कब का जब हो जाता ना मसाला तो भर भर के रख रही थी मैं, तो मौका ही नहीं मिल रहा था मेरे को धोने के लिए। तो आज है ना ख़ास तौर में 3 डब्बे जो रहते ना उसके पाटा छोटे छोटे डब्बे, तो वो 3 इसमें था मसाला, तो निकाल के रख दी मैं उसको ढाँप के, और जो डब्बा रहता मसाले का वो धोने में डाल दी, क्योंकि है ना काफ़ी गंदा हो गया था। बहुत दिन से सोच रही थी मगर मौका ही नहीं मिल रहा था मेरे को धोने के लिए। तो आज है ना ख़ास तौर मैं उसको निकाल के धोने में डाल दिया। अभी नहीं धोऊंगी, शाम में धोऊंगी, शाम के टाइम मैं बर्तन धो लूँगी ना तो वही बर्तन के साथ वो भी धो के निकाल लूँगी। तो देखिए यहाँ पर पकाना हो गया था तो सालन दम पे छोड़ के है ना मैं यहाँ पर आ गई हूँ ऊपर। सुबह में देखिए पूरा 2 तार कपड़े धो के डाली मैं आज। आरिफ के अब्बू चले गए थे ना सुबह में नाश्ता करके, उन्हें जाने के बाद है ना पूरा काम कर ली मैं घर का, जैसे कि कपड़े वगैरह धो के निकाली। कपड़े है ना पहली फुर्सत में धो के डाली आज, क्योंकि है ना बहुत एकदम थे कपड़े। तो सुबह सुबह है ना यहाँ पर आज लहसन भी फोड़ के अदरक लहसन हो गया था, तो लहसन को है ना अलग करके पोत को और उसको है ना मैं अच्छे से तेल लगा के धूप में रख दी, क्योंकि है ना 2-3 दिन से हम लोगों के पास बारिश नहीं है, इतनी गर्मी हो रही, डबल डबल पानी नहाना पड़ रहा, इतनी गर्मी हो रही। तो देखिए यहाँ पर मैं ऊपर चक्कर मार के आई तक है ना यहाँ पर मसाले भी अच्छे से भुने गए थे। तो प्याज तल के डाल दी मैं, प्याज का सालन बनाते हैं ना तो प्याज तल के डाल लेना। तो साथ ही टमाटे और डाल के सालन पका लूँगी, और दोपहर का वगैरह खाने के बाद मैं आप लोगों से मिलूँगी। तो देखिए दोपहर का खाना खाने के बाद ज़ोहर की नमाज़ वगैरह पढ़ लेके और आरिफ का जो काम था उन कर लेके है ना आरिफ ट्यूशन चले गया। अभी का टाइम है 3 बज रहे थे यहाँ पर।
तो यहाँ पर है ना मैं घर के छोटे मोटे काम रहते हैं ना, बचे कुछ काम, जैसा कि अपने को कभी कभी याद आते रहते। तो बस वो ऐसा नहीं है कि लेडीज़ को घर में बैठे जगह काम नहीं रहता, ऐसा नहीं है, घर में कुछ ना कुछ काम निकलते रहता। तो बस मेरे को आज पीस लेना था अदरक लहसुन। तो बस यहाँ पर तेल लगा के रखी थी सुबह में मैं, तो बस इसको छिलने के हाथ से बैठ गई मैं। तो इसको है ना मैं कैसा छिले तो बोलते एक छोटी थैली लेना, पूरा लहसुन उसमें डाल के है ना ज़मीन पे हल्का सा इसको मार लेके है ना, इसको हल्का सा लगा लेते हैं ना हाथ से, तो थैली में डाल के, तो देखिए पूरा लहसुन का छिलका है ना बड़ी आसानी से निकल जाता। तो मैं यहाँ पर लहसुन छिले से बैठी थी अंदर, तो बाहर है ना इतनी तेज़ हवा छूटी, आप लोग देख सकते हो कितनी तेज़ हवा छूटी, झाड़ों से पता चल रहा है आप लोगों को। तो मैं एकदम डर गई थी क्योंकि है ना बारिश आ गई तो पूरे कपड़े भीग जाते थे। तो मैं आ गई यहाँ पर बाहर कपड़े निकालने के लिए। तो देखिए लहसुन छिलना हो गया है मेरा, तो कपड़े लगा के है ना पलंग पे ऐसे ही डाल दी मैं, अब मेरे को घड़ी करना है। तो लहसुन छिलने के बाद है ना घर में पूरा कचरा ही कचरा हो गया था, तो पूरा घर को साफ झाड़ू लगा लूँगी। और उसके बाद है ना शाम के झाड़ू लगा रही हूँ मैं, ये शाम के बज रहे हैं 5:30। तो साथ ही है ना मैं कपड़े भी घड़ी करके निकाल लूँगी। लहसुन है ना मैं आज नहीं पीसने वाली हूँ, कल पीस लूँगी, अदरक लहसुन छील के कल मैं पीस के निकाल लूँगी। तो बस गाइस आज का ब्लॉग है ना मैं यहाँ तक ही एंड कर रही हूँ। कैसा दिखे आप लोग ज़रूर से बताइएगा, पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।